तो बेगर पैसा का कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलता है क्या? बाजार में जाएंगे, सब्जी के दुकान पे जाएंगे, दुकानदार से पूछेंगे सब्जी क्या रेट है, दुकानदार बताएगा कि सब्जी ये रेट है। तो आप बताइए कि जब दुकानदार से हम जाते हैं, मोल करते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि आप हमें बताइए कि क्या रेट है, तो कहा गया है, एक मुक्तक की बात है ये मुक्तक है, कहा गया है कि बिनो भाव मिलता नहीं अरे दुनिया में समान, तो बिनु भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। मिलेंगे क्या? भाव नहीं रहेगा, भजन करने का कोई लाभ नहीं है। 4 घंटा आप पूजा कीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि जब उसमें भाव नहीं है तो बिनु भाव कैसे मिले अरे भवतारण भगवान। जो संसार को तारता है, संसार का उद्धार करता है, उसके प्रति हमारा भाव नहीं है, उसके प्रति हमारा मन जाता ही नहीं है। बरियाई से हम लोग कहते हैं कि मानस को पीजिए, मानस को पीजिए। अब जबरदस्ती नहीं पिए तो फिर मेरा क्या दोष है? अभी आपने बताया कि बड़ी सुंदर चौपाई हमारे परम आदरणीय हमारे गुरुजी रामभद्राचार्य जी इसको कहते हैं कि ये चौपाई कहाँ की है, कब की है? जो आपने बताया, अरे चलता विमान को लाहल होई, चलत विमान को लाहल होई, चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहाई सबको होई, जय रघुवीर कहाई सबको होई। हमारे गुरुजी बहुत सटीक बात बताते हैं, कहते हैं कोई सवारी हो आप चढ़िए, आप बताए हैं ये चौपाई कहाँ के है? राम जी लंका पर विजय प्राप्त किए, माता जानकी जी को लेकर के चलने लगे, उस समय यह चौपाई की उच्चारण की गई है। इसलिए कहा गया है कि चलत विमान कोलाहल होई, फिर जय रघुवीर कहीं सबको। जब विमान चलने लगा, जानकी जी को लेकर के राम जी चलने लगे, तो जगह जगह दिखाने लगे कि यहाँ रावण को वध किया है, विभीषण का वध, कुंभकर्ण का वध किया है, राक्षसों का वध किया है। उसी समय ये चौपाई तुलसीदास जी महाराज से लिखे और हमारे परम आदरणीय गुरु जी कहते हैं कि कोई साधन हो, साधन पर बैठिए, इस चौपाई को स्मरण कीजिए, पढ़िए। इतना तो होना ही चाहिए ना।
अच्छा ये चौपाई किसको किसको याद है, जरा हाथ उठाओ तो। झूठ है कि सही? सही कि झूठ? छग्गी ने चुने। मानस अभी रात में मैं बताई कि मानस एक ऐसा सरल ग्रंथ है जिसको हर जन जन तक पहुंच गया, हर जन यानी हर इंसान के पास पहुंच गया। जैसे खेत में मेढ़ा होता है, मेढ़ी लगाई जाती है, अगर मेढ़ी हम नहीं लगाएं तो अपने खेत तक नहीं पहुंचेंगे ना। तुलसीदास जी महाराज जब मानस की रचना कर रहे थे, बाबा भोलेनाथ ने तुलसीदास महाराज जी को सपने में दर्शन दिया, बताया महाराज यह कलयुग है, आप संस्कृत में लिख रहे हैं और संस्कृत में कलयुग में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मानस की रचना आप अवधि में कीजिए। उसी समय तुलसीदास जी महाराज पूरे मानस को, सारे ग्रंथ को नचोड़े, सारे ग्रंथ को नचोड़ने के बाद एक मानस उन्होंने लिखा। वो भी कहते हैं कि मैं अपने मन से नहीं लिखा हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने मन से नहीं लिखा हूं, ये भी मुझे प्रसाद में मिला है। और प्रसाद कौन दिया है? शंकर भगवान। हमारे बस का नहीं है कि हम मानस लिख ले। कहते हैं कि शंभु प्रसाद अरे सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित। ये हमारे बस का नहीं है, हमारे अंदर उतना शक्ति नहीं है, मैं अनपढ़ हूं, गवार हूं। इसलिए उन्होंने कहा आए 2-4 बार भगवान के नाम ले फिर चलेंगे। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री सीटी ना दे। श्री राम जय जय राम। इका है ये महामंत्र है। मानस में सब चीज नचोड़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे तो आता क्या है? एक ही सार आएगा, केवल राम का ही नाम। और ये राम का नाम क्या है? राम का नाम क्या है? संजीवनी जड़ी है, हमारे लिए बूटी है और इसको हम पिएंगे। इसको पीने वाले सेवरी भी पी, इसको पिए हनुमान जी पिए, विभीषण जी पिए, कौन नहीं पिया? जो इसको पी लिया वही अमर हो गया। अच्छा आप बताएं, अभी आप बता रहे थे महाराज कि जब हनुमान जी लंका पर जा रहे थे तो हनुमान जी के पास कौन सवारी थी? कौन विमान था? क्या था? केवल राम नाम का ही सहारा था। और वो राम नाम कहां था? राम नाम अंकित, जो राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दिया था, उस मुद्रिका में राम नाम ही लिखा गया था। अब वो राम नाम के सहारे हनुमान जी समुद्र को लांग गए। जब समुद्र को लांगे तब तो लंका में प्रवेश किए। अब आप बताइए, जब हनुमान जी महाराज राम नाम के सहारे समुद्र को लांग गए तो क्या हम इंसान हैं? भगवान हमें भेजे हैं तो यहाँ आकर के क्या परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकते? भगवान का नाम का स्मरण नहीं कर सकते? जीवन धिक्कार है।